हाय, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन सवालों के बारे में जो मुझसे पूछा जाता है आइदर ऑन यूट्यूब और इन रियल लाइफ। और चलिए शुरू करते हैं उन सवालों का। तो पहला सवाल मेरे से ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ये बाइक देती कितना है, मतलब ये बाइक पीती कितना है पेट्रोल। तो देखिए, ये हम लोग की राइड पे डिपेंड करता है, हम लोग कैसे चला रहे हैं, हम लोग सिटी में चला रहे हैं या फिर हाईवे पे। मेरा जो 99% ऑफ राइड है वो हाईवे पे होता है, क्योंकि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी साइट्स जो हैं मेरी सिटी से लगभग 100-150 किलोमीटर पे पड़ती है और मैं रेगुलर इसी बाइक का यूज़ करता हूँ आने और वापस जाने के लिए। तो मुझे पर्सनली इस बाइक में जो एवरेज मिल रहा है वो अराउंड 20 to 22 मिल रहा है। अब क्योंकि ये हाईवे है, हाईवे पे मैं इस गाड़ी को लगभग 100-120 90% ऑफ द टाइम जो है वो ये बाइक मेरी 100-120 के स्पीड पे चलती है, कोई रुकावट नहीं रहती। रोड 100% बहुत अच्छी है और मुझे ज़्यादा ब्रेक नहीं मारने पड़ते हैं, क्योंकि मैं MP में रहता हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, खासकर रूरल MP में। तो नॉर्मली मुझे ये 20 और 22 का एवरेज दे देती है और लगभग मैं पर डे 180 किलोमीटर से ऊपर का ही राइड करता हूँ। और इस राइड में लगभग 600 से 650 रुपये का पेट्रोल ये बाइक खाती है। और MP में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इस बाइक को सिटी में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, बट सिटी में भी थोड़ा बहुत हो सकता है कम हो हाईवे से, पर ओवरऑल 20 से 22 का एवरेज मुझे इस बाइक में मिल रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है एवरेज का इस बाइक के बारे में, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरे लोगों का या दूसरी बाइक्स का मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अपनी कॉन्टिनेंटल का 22 मुझे एवरेज मिल रहा है। दूसरा जो इशू मुझसे पूछा जाता है वो है इसका हीट इशू। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और काफ़ी जल्दी गर्म होती है, लगभग कभी कभी ये 3 किलोमीटर में भी गर्म हो जाती है। जब मैंने इस बाइक को नया ख़रीदा था तब ये और ज़्यादा गर्म होती थी। फ़िलहाल अब 5 महीने लगभग हो रहे हैं, तो ऐसे में ये बाइक जो है अब कम गर्म होती है। गर्म इंजन या साइलेंसर के बावजूद राइडर को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई हीट की वजह से इसकी। मैं हाईवे पे ही राइड करता हूँ, मुझे राइड करते टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इंजन गर्म हुआ है। उसके अलावा मैं शूज़ और जीन्स में रहता हूँ, तो ये भी शायद एक रीज़न है कि मुझे इसके गर्म होने का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। शूज़ हमें पहनना ही चाहिए बाइक राइड के टाइम में, खासकर जिसका हायर कैपेसिटी का इंजन हो और हम हाईवे पे हो, ये सेफ भी होता है। जैसे कि मैं हमेशा अपना सेफ्टी शूज़ पहनता हूँ राइड पर, तो शूज़ में मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इससे गर्म होने का। सिटी में भी मैंने इसको चलाया, तो जब भी मैंने शूज़ पहना हुआ है तो मुझे कभी भी इस बाइक में गर्मी महसूस नहीं हुई है। हल्का फुल्का की बात अलग है, घुटनों के आसपास या थाइस के आसपास, बाकी मुझे ज़्यादा हीट से इसके प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हीट इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस बाइक को ना ख़रीदा जाए। हाँ, चप्पल पहन के अगर आप या सैंडल पहन के इस बाइक को चलाएंगे, खासकर सिटी में चलाएंगे, तो आपको कंफर्म 10 मिनट के अंदर गर्मी का एहसास भी होगा और खुजली भी चालू हो जाएगी और चलाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो शूज़ हमेशा पहने, उसके तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक में इसके हीट की वजह से। हाँ, अगर ये बाइक खड़ी है कहीं तो बेहद गर्म होती है। इसके क्लोज कोई खड़ा भी हो तो उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि हाँ ये बाइक गर्म है। पर नो डाउट 650 सीसी की बाइक है तो ये गर्म होगी ही। उसके बाद 100-120 पे मेरी राइड रहती है, स्पीड रहती है, तो नो डाउट ये गर्म होनी ही है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसकी हीट की वजह से, आपने शूज़ अगर पहन के राइड की है तो। चप्पल या सैंडल में आपको डेफिनेटली 10 मिनट के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और अगर ये खड़ी है बाइक तो नो डाउट आसपास स्मेल भी आती है गर्म होने की, और ये गर्म तो काफ़ी होती ही है, पता चल जाता है। तो खड़ी बाइक गर्म है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि हाँ थोड़ा केयर रखें, सेफ्टी रखें।
बच्चे इसके इंजन के आसपास ना आए, और जो लोग हैं वो भी इसके आसपास या इसको टच ना करें। आसपास तो आ सकते हैं, इसको टच ना करें, और खासकर इसका साइलेंसर जो बेहद गर्म होता है तो इसको टच ना करें। उसके अलावा हीट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ लोग पूछते हैं कि इसमें कंफर्ट कैसी है। लोगों को ये लगता है इस बाइक को देखकर कि ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपका हाथ और पीठ दर्द होगा, ये लोगों को ऐसा महसूस होता है, पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप जब ये बाइक लेते हैं तो मुश्किल से 2 दिन आपके हाथों में दर्द होता है। अगर आप ज़्यादा वेट अपने हाथों का इस बाइक में इसके हैंडल में डाल रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा इसमें ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 दिन के बाद आपके हाथों में दर्द खत्म हो जाएगा और आप बहुत ईजिली, बहुत कंफर्टेबली इस बाइक को चलाएंगे। अब बात आती है बैक पेन की। इसमें बैक पेन भी नहीं होता है। जो कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें हम लोग सीधे बैठते हैं। सीधे बैठने की वजह से कई बार हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग की पीठ बेंड हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपकी पीठ स्ट्रेट रहती है। ये गाड़ी का स्टांस ऐसा है, इस गाड़ी का स्पोर्टी स्टैंस है, एग्रेसिव स्टैंस है, इसलिए आपको पीठ स्ट्रेट रखनी होती है और एग्रेसिवली बैठना होता है। कोई भी इसमें दिक्कत ऐसी नहीं आती है। और अगर आपको ये शक हो कि ये बाइक कंफर्टेबल नहीं है तो उस शक को हटा दीजिए। ये बाइक बेहद कंफर्टेबल है। मैं 6 फीट टॉल हूँ, ओवर 100 kgs मेरा वेट है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड और मेरे पैर ईजिली इस बाइक में स्टैंड में खड़ी है, मेन स्टैंड में, उसके बाद भी ईजिली मेरे पैर ज़मीन में पहुँचते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती मुझे इसको राइड करने में, और ना ही मेरे पीठ में दर्द होता है। बल्कि इससे पहले मेरे पास पल्सर 220 थी, मुझे उसमें ज़रूर पीठ में दर्द हुआ करता था, पर जब से इस बाइक को मैंने ख़रीदी है मेरा वो दर्द भी ठीक हो रहा है और मुझे पीठ में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। अगर मैंने अपने पीठ में कुछ वज़नी चीज़ ना ला दी हो, जैसे कि मैंने अपने बैग में अगर पानी का बॉटल रखा हो या फिर कोई हैवी चीज़ रखी हो तो अलग बात है, हल्का फुल्का। उसके अलावा अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मुझे पीठ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मेरी पीठ इसमें स्ट्रेट रहती है और एग्रेसिव स्टैंस है इसमें, तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि इसका इंजन 650 cc है तो मज़ा आता है इस बाइक को राइड करने में। और इसका इंजन इतना ज़्यादा शानदार है, इतना ज़्यादा स्मूथ है कि मैंने आज तक इस बाइक में महसूस किया नहीं। तो जब हम इसको राइड करते हैं तो हमको लगता है कि हम राइड करते ही चले जाएं। खासकर मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं 100 किलोमीटर से ऊपर डेली राइड करता हूं। इसका इंजन ही इतना अच्छा है कि आपको और कुछ महसूस ही नहीं होगा। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बट स्मूथ इंजन है। तो इस बाइक को आप चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दर्द के। बेझिझक होकर इसको खरीदिए और चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बाइक में। उसके अलावा बेटा हट जाओ, तुम हट जाओ यहाँ से, तुम हट जाओ यहाँ से।